Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss solution of exercise chapter number 4 Mangoes Round the Year, subject Environmental Studies, Standard 5th. So let's start with question number 1. Question number 1 is, how did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमन को पता कैसे चला कि जो पोटैटो की सब्ज़ी थी वो बिगड़ चुकी थी। आंसर इज अमन गोट टू नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गोट स्पॉइल्ड बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग बैड। सब्जी में से ना एक गंदी स्मेल आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि जो सब्जी है वो बिगड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गोट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? क्या आपने कभी देखा है कि कोई फूड जो है वो कोई खाना बिगड़ गया और कैसे पता चलता है कि खाना बिगड़ चुका है? आंसर इज येस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स। हाँ, मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है खाने की कि जो बिगड़ जाती है। और पता कैसे चलता है? तो या तो वो फूड में से कुछ अजीब सी स्मेल आती है या तो उसका कलर चेंज होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो बिगड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट? प्रीति ने नीतू को बोला कि तू ना ये पोटैटो की सब्ज़ी मत खाना बिकॉज वो बिगड़ चुकी थी, राइट? तो अगर मान लो कि नीतू ने वो सब्ज़ी खाई होती तो क्या होता? आंसर इज शी मे हैव फॉलन इल इफ़ शी हैड ईटन इट। अगर नीतू ने ये सब्ज़ी खाई होती तो वो शायद बीमार हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4 इज, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट फर्स्ट इज कैन गोट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। हमें किचन के अंदर देख के ऐसी कोई चीज़ों के नाम बताने हैं, फूड आइटम के नाम, कि जो 2 या 3 दिन में बिगड़ जाते हैं। आंसर इज़ मिल्क, ब्रेड, कुक्ड फूड। मिल्क है, ब्रेड है और पकाया हुआ कोई भी खाना है, चाहे दाल, चावल, रोटी, ये सब 2 to 3 days में बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। हमें कुछ ऐसे खाने की चीज़ के बारे में बताना है जिसको हम 1 वीक तक रख सकते हैं। आंसर इज़ पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, केक। ये पोटैटो, टोमेटो, इन सब को हम 1 वीक तक रख सकते हैं, बट वो भी हम जनरली ना रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो भी 1 वीक तक फ्रेश रहे, बिगड़े नहीं। नेक्स्ट वन इज़ वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। ऐसी कोई खाने की चीज़ के बारे में बताना है कि जो 1 month तक नहीं बिगड़ेगी। आंसर इज़ फ्लोर, रो राइस, पिकल्स, घी। कोई भी आटा है, कच्चे चावल है, अचार, घी, इवन ग्रेन्स, ये सब 1 महीने तक नहीं बिगड़ते। इवन ग्रेन्स, पिकल, ये सब तो हम पूरे, रो राइस, ये सब हम पूरे साल भर का भी स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, आपके फ्रेंड्स ने भी सेम एक्टिविटी की होगी ना। आप दोनों के लिस्ट को मैच करना है। माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन सिमिलर आइटम्स। मोस्ट ऑफ द कुक फूड गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। मोस्ट ऑफ द रो वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट अ मंथ एंड मोर देन अ मंथ। हाँ भाई फ्रेंड्स, एंड आपका लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा बिकॉज जनरली जो कुक्ड फूड होता है, पकाया हुआ जो खाना होता है ना, वो 2-3 days में स्पॉइल हो जाता है। जो कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। और जितने भी ड्राई ग्रेन्स होते हैं जैसे कि गेहूँ है या तो कोई लेटिन्स है, ये सब 1 month या तो 1 month से ज़्यादा टाइम के लिए भी हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विल योर लिस्ट बी सेम इन ऑल द सीजन्स? व्हाट वुड चेंज? क्या आपने जो ये लिस्ट बनाया वो सारे सीजन्स में सेम रहेगा
और अगर नहीं रहेगा तो क्या चेंज आएगा, दैट वी नीड टू आंसर. Answer is no. The list will change in different seasons. Food easily gets spoiled in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air hastens the process of spoiling of food. जो हमने लिस्ट बनाया वो डिफरेंट सीज़न के अंदर चेंज होगा, बिकॉज समर के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई फूड जो है वो जल्दी से स्पॉइल होता है, जल्दी से बिगड़ता है. रेनी सीज़न के अंदर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल होने की प्रोसेस फास्टर होती है, वो जल्दी बिगड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट. जब आपके घर पे खाना जो बनता है वो अगर बिगड़ गया तो आप क्या करते हो. आंसर इज, वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन. हम उसको गार्बेज बिन और वी कैन से डस्टबिन के अंदर हम उसको फेंकते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट. हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, वो पिक्चर देख के आपको गैस करना है कि बीजी को पता कैसे चला होगा कि जो ब्रेड है वो बिगड़ चुकी है और उसने रिटर्न क्यों की. आंसर इज, बीजी मे हैव सीन फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैड लैप्स्ड. शी मे हैव ऑब्जर्व्ड ब्लैक वेलवेट स्पॉट ऑन द ब्रेड. बीजी जो है उसने ब्रेड के पैकेट के ऊपर देखा होगा कि ये जो ब्रेड है उसकी एक्सपायरी डेट चली गई है, या तो उसने ब्लैक वेलवेट कलर का स्पॉट देखा होगा. आप यहाँ पे एक स्पॉट देख सकते हो, देखो ये ध्यान से इसके ऊपर जस्ट, तो ये शायद ऑब्जर्व करके पता चला हो कि ब्रेड जो है वो बिगड़ चुकी है. क्वेश्चन नंबर 9 इज, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम. ये एक एक्टिविटी है कि आपको ना 2 से 3 फूड के पैकेट देखने हैं. Then you need to answer some questions. Question number 9 is, what can we know from what is written on the packet. पैकेट के ऊपर जो लिखा होता है उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या हम जानते हैं. आंसर इज, द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स. फूड के पैकेट जो है उसके ऊपर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो फूड पैकेट की प्राइस क्या है, कितना वेट है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, कब बना, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है ये पर्टिकुलर फूड आइटम बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट. जब आप मार्केट से कोई भी पैकेट फूड खरीदते हो तब उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर आप क्या देखते हो. आंसर इज, आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी. आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट. जनरली मैं जब कोई भी फूड पैकेट परचेज़ करती हूँ, ख़रीदती हूँ, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब बना है ये फूड पैकेट और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो हम चेक करते हैं, एज वेल एज उसकी प्राइस क्या है और वेट कितना है. ये सब चीज़ें हम चेक करने के बाद फूड आइटम, फूड पैकेट्स जो है वो लेना प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes on it. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको ब्रेड या तो रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो छिटकना है, स्प्रिंकल करना है, और फिर ब्रेड या रोटी जो भी आपने चूज़ किया है उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके एक एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करना है, एक डिब्बे में पैक करना है. डेली आपको वो ओपन करके चेक करना है जब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते. और आपको एक टेबल दिया है, एक चार्ट दिया है एवरी डे का, वो जो भी चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो वो इस चार्ट में लिखना है.
सो लेट्स सी आंसर इज, यहाँ पे डेज है 1 2 3। यहाँ पे चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, टच से क्या, बाय टच क्या चेंज फील होता है, बाय स्मेल whatever is the changes, by looking through the hand lens and by color। आपको इतने सारे जो चेंजेस आते हैं वो डेली ऑब्जर्व करने हैं। डे 1 स्टिकी एंड सॉफ्ट, जो भी रोटी या ब्रेड है वो स्टिकी एंड सॉफ्ट है। लाइट स्टिंकिंग, स्मेल जो है ना वो लाइट ही है, एंड अगर नॉर्मल लेंस से उसको ऑब्जर्व करोगे देन इट इज़ नॉर्मल, एंड बाय कलर ऑल्सो इट इज़ नॉर्मल। इफ़ यू लुक एट ऑन डे 2 स्टिकी एंड सॉफ्ट, स्टिल ये स्टिकी एंड सॉफ्ट है, सेम, यहाँ पे स्मेल में भी कोई चेंजेस नहीं है। देन इफ़ यू लुक बाय द हैंड लेंस तो यू मे ऑब्जर्व 3 वाइट लेयर ऑन द रोटी और ब्रेड, एंड बाय कलर इट इज़ स्लाइटली वाइट बिकॉज उसके ऊपर फंगस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड डे पे आप ऑब्जर्व करोगे, देन बाय टच इट इज़ मोस्ट एंड सॉफ्ट, नाउ it would be like somewhat moisture is there, but smell is pungent, it would have strong smell, and thin and white layer you may observe, and color would be almost white. If you observe on day 4 by touch, now you will every day you will feel moist and soft, more moisture and more softened, and by smell again it is pungent, it is stronger smell, and if you look with the help of a hand lens then with the lens you may observe greenish white colored small grass like structure। छोटे छोटे ग्रीनिश आपको वाइट कलर के ऐसे ग्रास कैसे है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड बाय कलर इट इज़ ग्रीनिश वाइट। इवन इफ़ यू लुक ऑन द फिफ्थ डे 6th and 7th डेली अब ऑलमोस्ट ये ग्रीनिश दिख रही है एंड ग्रीनिश वाइट कलर है, बट थोड़ा टाइम और जाएगा देन ये ग्रीनिश 6th डे पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड हो जाता है, लाइक स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये ग्रीनिश ब्लैक ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये आपको डेली चेक करना है एंड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। ये जो आपने ऑब्जर्व किए ना 1st से लेके 6th डे तक जो भी चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुए, एंड फंगस जो है वो ब्रेड पे कहाँ से आती है। आंसर इज, दिस चेंजेस अकर्ड बिकॉज ऑफ रोटिंग ऑफ ब्रेड, द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, व्हेन दे गेट अ मोस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो। ये जो कलर में जो चेंज आया वो ब्रेड जो है ना वो रोटन होती जाती है, बिगड़ती जाती है, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड फंगस जो है ना वो मॉइस्चर सरफेस के ऊपर जल्दी से ग्रो होती है, एंड व्हाट वी डिड, हमने रोटी या ब्रेड के ऊपर ना वाटर स्प्रिंकल किया था, सो उस रोटी या ब्रेड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट था, दैट्स वाई वहाँ पे फंगस ग्रो होती है, एंड ये फंगस की प्रेजेंस की वजह से ही कलर जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, different kinds of food items spoil due to different reasons. Some foods spoil soon, some stay good for long. List some seasons and conditions in which food spoils quickly. कुछ फूड आइटम्स जो होती है ना वो डिफरेंट सीजन्स के अंदर जो है वो स्पॉइल जल्दी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर सीज़न में लॉन्ग टर्म तक आप उसको स्टोर करके अच्छे से रखते हो। तो आपको कुछ सीजन्स के बारे में लिखना है कि जहाँ पे, और कंडीशन के बारे में जहाँ पे फूड जल्दी से स्पॉइल होता है। आंसर इज, द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन। समर सीज़न के अंदर और रेनी सीजन के अंदर फूड जो है वो जल्दी से स्पॉइल होता है। कंडीशंस इन विच द फूड स्पॉइल्स क्विकली, कौन कौन सी कंडीशन में जल्दी से ख़राब होता है। इफ़ कुक्ड फूड इज़ केप्ट इन ओपन, if milk is not boiled properly, if green vegetables are kept in hot and humid places, and if pickles are not protected against the moisture। अब हमें रीज़न दिए हैं कि अगर हमने कुक्ड फूड, पकाया हुआ जो भी खाना है वो ओपन रखा
तो उसके ऊपर हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी है, मॉस्किटोज़ है, वो बैठेंगे। इवन जो फंगस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ये सब उसके कांटेक्ट में एयर के थ्रू डायरेक्टली आएंगे तो वो बिगड़ेगा। अगर मिल्क को प्रॉपरली बॉईल नहीं किया देन ऑल्सो देर आर चांसेस कि मिल्क जो है वो स्पॉइल होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर हमने हॉट और ह्यूमिड प्लेस पे रखा, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है एंड उसको हमने बाहर रखा गर्मी के अंदर, तो भी बिगड़ेगा। एज आई सेड अर्लियर कि जनरली हम वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए ना रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना प्रेफर करते हैं। एंड अगर पीकल जो है, अचार जो है वो हम भरते हैं बट उसको मॉइस्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते, देन वो भी बिगड़ता है। सो दीज आर द कंडीशंस कि ऐसी हमें पर्टिकुलर केयर रखनी पड़ती है, देन ओनली ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दिस वुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 or 2 days। मैच द करेक्ट पेयर्स। अब हमें कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और कुछ मेथड्स दिए हैं जिसको हम एटलीस्ट 1 to 2 days के लिए फ्रेश रख सकते हैं और हमें उसको अप्रोप्रिएट मैच करना है। मिल्क, कुक्ड राइस, ग्रीन कोरिएंडर दैट इज़ धनिया एंड ऑनियन एंड गार्लिक, ये फूड आइटम्स हैं। सामने कुछ मेथड्स दी है उनको स्टोर करने के लिए, वो हमें पर्टिकुलर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसके साथ मैच करना है। आंसर इज मिल्क। मेथड इज़ बॉईल इट। मिल्क को अगर हम अच्छे से बॉईल करेंगे देन वी कैन स्टोर इट फॉर 1 to 2 days। कुक्ड राइस पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विथ सम वाटर। अगर बाउल के अंदर हमने राइस रखे और बाउल को एक थोड़ा सा पानी भर के कंटेनर रख के उसके अंदर रखते हैं तो जो राइस है वो बिगड़ेंगे नहीं, बिकॉज उसको टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, वो बिगड़ेगा नहीं। ग्रीन कोरिएंडर दैट इज़ धनिया रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, वो हम डैम्प क्लॉथ के अंदर या इवन पेपर के अंदर रैप करके रखते हैं तो धनिया भी बिगड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस। जनरली हम ऑनियन और गार्लिक को ड्राई एंड ओपन प्लेस के अंदर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। हम शुगर और जैगरी को मिक्स करके, यानी कि शुगर और गुड़ को मिक्स करके मैंगो पल्प के अंदर डालते हैं, देन उसको ड्राई करते हैं जिससे हम आम पापड़ बनाते हैं। वो ऐसा हम क्यों करते हैं? टू मेक मेमिडी टेंड्रा दैट इज़ आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंगो पल्प के अंदर शुगर और गुड़ मिक्स करते हैं और उसको ड्राई करने के लिए सनलाइट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मेमिडी टेंड्रा। अब अप्पा जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा पके हुए आम को क्यों यूज़ किया ये मेमिडी टेंड्रा यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए? आंसर इज राइप मैंगो कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, हैंस Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tendra. The ripest mangoes have greater chances of spoiling. अब जो राइप मैंगो जो है, पके हुए जो आम हैं, वो क्यों चूज़ किए? तो वो चूज़ करने का रीज़न यही था कि पके हुए जो आम हैं उसके अंदर फाइबर ना कम होता है, जूस ज़्यादा होता है। सो उसके अंदर से मेमिडी टेंड्रा जो है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा पके हुए आम हैं वो स्पॉइल होने के भी चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं रख सकते, तो उसको यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, वो बिगड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपके घर के अंदर पके हुए आम से और कच्चे आम से क्या बनता है? दैट यू नीड टू आंसर। इन माई हाउस
Pickles and chutneys are made from unripe mangoes. Aam papad is made from ripe mangoes. Mango shake is also made from ripe mangoes. हमारे घर के अंदर कच्चे आम से अचार, चटनी बनते हैं एंड पके हुए आम से मैंगो शेक बनता है, आम पापड़ बनते हैं. ये सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो हमारे घर के अंदर जनरली बनती है. क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मेमोरी टेंड्रा. राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस. ब्रदर्स ने जो मेमोरी टेंड्रा बनाया था वो कैसे बनाया वो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है. फर्स्ट वन, द मैंगोज वेर पिल्ड, देन द पल्प वॉज स्ट्रेन्ड थ्रू अ मुस्लिन क्लॉथ to remove the fibers. Sugar and jaggery were added in equal amounts in the pulp and mixed thoroughly. The mixture was spread into a thin layer over a mat. Then the thin layer was left to dry in the sun. Next one is, in the evening, the mat was covered with a clean sari to avoid any dust. Then the above steps were followed again and on the next day another layer was spread over the previous layer. The whole procedure was followed for 4 weeks until the jelly grew 4 centimeters thick. तो ये मेमोरी टेंड्रा यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंगोज़ लिए, उनको पील किया, देन पल्प जो था उसको मुस्लिन क्लॉथ से स्ट्रेन किया ताकि फाइबर्स जो है वो उसमें से रिमूव हो जाए. देन जेगरी एंड शुगर इक्वल अमाउंट के अंदर ऐड करके फिर उसको अच्छे से मिक्स किया पल्प के साथ. देन मिक्सचर जो है उसको एक थीन लेयर जो है वो मैट के ऊपर स्प्रेड किया और जो थीन लेयर था उसको सनलाइट के अंदर ड्राई होने के लिए रखा. इवनिंग के अंदर मैट को कवर कर लिया क्लीन साड़ी से ताकि कोई डस्ट है वो उसके ऊपर ना चिपके. देन ये स्टेप्स जो है ना वो कंटिन्यूस फॉलो करने हैं और नेक्स्ट डे पे जो प्रीवियसली जो लेयर बनाया था उसके ऊपर वापस एक लेयर जो है वो स्प्रेड किया. कंटिन्यूस ये प्रोसीजर 4 वीक्स तक फॉलो की जब तक 4 सेंटीमीटर्स की एक थिक जेली फॉर्म ना हो. एंड आफ्टर 4 वीक्स ये मेमोरी टेंड्रा जो है वो रेडी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Make a list of all the different types of pickles that you know that about. आपको जितने अलग अलग टाइप के पिकल्स यानी कि अचार के बारे में पता है वो लिखना है. पिकल्स आर मेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स: मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एट्सेट्रा. जो अचार होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे कि मैंगो से, आम से बनता है, आंवला से, चिली, लेमन. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द थिंग्स है कि इन सब चीज़ों में से अलग अलग टाइप के पिकल्स बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस. व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज़ इट. वो मेक्स इट. फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न टू मेक द पिकल. क्या आपके घर पे कोई अचार बनता है, कौन किस टाइप के बनता है वो भी बताना है, कौन बनाता है और उन्होंने जो भी बनाता है आपके घर में उन्होंने किससे सीखा. आंसर इज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल मेड इन माई हाउस. दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, चिली एंड लेमन. माई मदर मेक्स दिस पिकल्स. शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. हाँ, मेरे घर के अंदर भी अलग अलग टाइप के अचार बनते हैं, जैसे मैंगो से बनता है, चिली में से बनता है, फिर नींबू में से बनता है और ये मम्मी बनाते हैं और मम्मी ने ग्रैंड मदर से जो है वो ये सीखा था, दादी या नानी से सीखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी टाइप ऑफ द पिकल इन योर हाउस. हाउ इज़ द पिकल मेड. फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट. आपके घर में अगर अचार बनाना है, पिकल बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनता है वो आपको रेसिपी भी लिखनी है. आंसर इज लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो पिकल. फॉलोइंग दिस थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल. रो मैंगोज, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, एनिसीड, मेथी,
salt, oil, etc. यहाँ पे हमें लिस्ट दिए है, इंग्रेडिएंट्स दिए है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए अगर हमें खट्टा अचार बनाना है तो। Process is raw mango is cut into small pieces and washed. It is sun dried for a day to remove some moisture. All the spices are mixed with raw mangoes. Then the mixture is put in a glass or porcelain jar. Oil is poured so that the pickle mixture gets submerged in the oil. This is left in sunrise for about a week. प्रोसीजर क्या करनी है, मैंगोज़ को स्मॉल पीसेस में कट करना है, फिर उसको वॉश करके ना सनलाइट के नीचे ड्राई करना है, सो मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, सो वी कैन स्टोर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। देन सारे स्पाइसेस जो है जैसे टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये सब कुछ मिक्स करना है और उसके अंदर फिर ऑयल डालना है ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। देन उसको ग्लास या तो पोर्सेलिन जार के अंदर ये मिक्सचर को रख के ना सनलाइट के अंदर रखना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड पिकल वुड बी रेडी टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर दिस थिंग्स आर मेड इन योर हाउस। ये सारी चीज़ें आपके घर में कैसे बनती है, जैसे पापड़, चटनी एंड बड़िया। पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ lentils and also from the potatoes. For example, urad papad is made by grinding the urad dal and mixing it with salt and other spices. A dough is then made. Thin papad is rolled out from the dough. This is left in the sun for drying. अलग अलग चीज़ों से पापड़ बनते हैं, अलग अलग दाल से बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं, इवन व्हीट फ्लोर से बनते हैं। तो एग्जाम्पल लिया है कि उड़द के पापड़ कैसे बनते हैं। तो उड़द पापड़ बनाने के लिए उड़द दाल को ग्राइंड करना होता है, देन उसके अंदर सॉल्ट एंड बाकी सारे जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो डालने होते हैं एंड उसका एक डो रेडी किया जाता है। देन उसके अंदर से पतले पापड़ बेले जाते हैं और सनलाइट में ड्राई करने के लिए हम रखते हैं। इट माइट बी पॉसिबल यू मे राइट द रेसिपी ऑफ द एनी अनदर टाइप ऑफ द पापड़। नेक्स्ट वन इज चटनी। Chutney of mango, amla, dhania and pudina is made in my house. First, the required fruit or vegetable is grinded up to make fine paste. Then, salt and spices are added to it according to taste. मैंगो, आंवला, धनिया, पुदीना, ये अलग अलग चीज़ों की चटनी बनती है। उसमें से जिस फ्रूट की या वेजिटेबल की चटनी बनानी होती है उसकी पहले एक फाइन पेस्ट रेडी की जाती है, देन उसके अंदर सॉल्ट एंड स्पाइसेस ऐड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ बड़िया। फॉर दिस उड़द ग्रेन्स आर फर्स्ट सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट एंड देन ग्राइंडेड अप to make a coarse paste. After that, salt and spices are added to it according to taste. Then, small lumps of it are taken and put on a clean cloth and left to dry it in the sun. अब बढ़िया बनाने के लिए उड़द दाल जो है उसको पूरी रात भिगोते हैं, मॉर्निंग में उसको वॉश करके ड्राई करते हैं, देन सॉल्ट एंड स्पाइसेस ऐड करते हैं, फिर स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स जो है वो बनाए जाते हैं एंड सनलाइट के अंदर उसको ड्राई होने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ 2-day जर्नी बाई ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ़ यू वेर टू गो ऑन दिस ट्रिप, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? अब एक क्वेश्चन है कि आप सपोज़ पुणे से कोलकाता जा रहे हो, इट मीन्स एक लॉन्ग जर्नी है और ये ट्रिप के अंदर आप कौन कौन से फूड आइटम्स अपने साथ लोगे, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। उनको कैसे पैक करेंगे एंड आपको एक लिस्ट बनाना है कि उसमें से आप कौन सी चीज़ें पहले खाओगे। आंसर इज़ आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजीली। आई विल पैक दैम इन ड्राई कंटेनर्स एंड पैकेट्स। आई विल कैरी बिस्किट्स, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू, कर्ड, चिवड़ा, मुरमुरे, पूरी, ड्राई सब्जी, etc. I will first try to finish puri and sabji,
because they can get spoiled in a few days. अगर हम कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जो जल्दी से बिगड़ती नहीं है और उसको हम ड्राई कंटेनर्स में रखते हैं। जैसे हम बिस्किट, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, मुरमुरे, चिवड़ा, कर्ड ये सब ले जाते हैं। साथ में पूरी ड्राई सब्जी भी लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही प्रेफर करते हैं कि पूरी और सब्जी और कर्ड ये सब कुछ फिनिश हो जाए, बिकॉज़ ये सब जल्दी से बिगड़ता है। बाकी जो ड्राई जो हम स्नैक्स लेते हैं साथ में वो जल्दी नहीं बिगड़ता। दैट्स वाई पूरी एंड सब्जी वुड बी द प्रेफरेंस टू ईट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickle. Why this is done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? जब भी घर के अंदर अचार की जो बोतल्स होती है ना, उसको उसमें अचार भरने से पहले उसको सनलाइट के अंदर रखा जाता है ताकि वो अच्छे से सूख जाए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। ऐसा हम क्यों करते हैं? और एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था प्रीवियस सेशन के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ब्रेड है, उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है वाटर, एंड एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या हुआ था, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ग्लास जार एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन टू रिमूव एनी मॉइस्चर. In the experiment with bread, the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. ग्लास जार या तो बोटल्स जो हैं उसको हम सनलाइट के अंदर इसीलिए रखते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। सो अचार है और जो भी हम चीज़ें भरते हैं उसके अंदर वो लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हम अच्छे से रख सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया था कि मॉइस्चर की वजह से ना फंगस जो है वो जल्दी से ग्रो होती है। दैट्स वाई ब्रेड जो है वो स्पॉइल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to eat mangoes round the year, we make different items like pickles, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. हम पूरे साल ना आम को एंजॉय करने के लिए उसमें से अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की ऐसे कुछ वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाते हैं। हमें कुछ अदर फूड आइटम्स के बारे में लिखना है कि उसको भी हम थ्रू आउट द ईयर यूज़ करने के लिए ऐसे स्टोर करते हैं सो वी कैन एन्जॉय इट. आंसर इज द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कैन बी एन्जॉयड थ्रू आउट द ईयर. Pickles are made from many things. Many vegetables are sun-dried for later use. Potato chips are made so that they can last longer. And murabba is prepared from white curd and amla. अब हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग आइटम्स में से हम अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं। देन काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनको हम ड्राई करके रखते हैं सो हम उसको सीज़न ऑफ सीज़न के अंदर भी अच्छे से यूज़ कर सकें। इवन पोटैटो की चिप्स बनाते हैं जिसको हम पूरे साल स्टोर करके रखते हैं एंड वी कैन एन्जॉय इट। देन वाइट कर्ड एंड आंवला में से मुरब्बा भी बनाया जाता है जो हम पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.